हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों पहला दिन था इस आईपीओ का, और कितना एक्साइटमेंट पहले दिन रहा या फिर कितना डलनेस पहले दिन रहा, यही हम समझेंगे इस वीडियो में। कितना सब्सक्राइब हो पाया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। आप लोग तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 30th एंड 31st। जब आप इस इशू में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। आपके 2 दिन और बचे हुए हैं। ₹1 की फेस वैल्यू है। 382 से 402 का प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। 35 शेयर्स का लॉट साइज है। 3027 करोड़ का आईपीओ है। एक तो देखिए पहली मतलब इतने कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ दिखा। अभी जो रिसेंट आईपीओ आ रहे थे वो अगर आप देखेंगे तो मेजरली दोस्तों कैसा था कि अगर कोई 600-800 करोड़ का इशू भी था तो उसमें रिटेल का परसेंट सिर्फ 10% का होता था, रिटेल का पोर्शन। तो वो बहुत छोटा हो जाता था। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ का कोई आईपीओ आ रहा है, कोई 300 करोड़ का आ रहा है, राइट। तो कोई बड़े इशू अगर आप देखेंगे तो मेजरली हमको आते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये इशू दोस्तों सीधा अगर आप देखेंगे तो 3027 करोड़ का आ जाता है। बट स्टिल जो रिस्पॉन्स है वो अभी आप देखना। बाकी देखिए फ्रेश इशू इस आईपीओ में है करीबन 300 करोड़ का। ओएफएस है 2727 करोड़ का। यानी जो मेजर पोर्शन है वो अगर आप देखेंगे तो ओएफएस है। छोटा सा पोर्शन रखा गया मात्र 300 करोड़ का फ्रेश इशू। यानी अगर आप इशू का साइज के हिसाब से देखते हैं तो 10% फ्रेश इशू है और बाकी रिमेनिंग 90% इज ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल ऐप एक एप्लीकेशन के लिए आपको 35 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,070 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट्स तक दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, यानी करीबन 1,96,980 रुपीज़ तक पे कर सकते हैं। फिर आती है दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहां अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 15 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,11,050 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम आप 71 लॉट्स तक जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम है 72 लॉट्स, जिसके लिए आपको 10,13,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसा रेस किया करीबन 875 करोड़ रुपीस, और 28.92% ऑफ द इशू जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। कल दोस्तों एंकर बुक कंपनी के निकल कर आई, और एंकर बुक भी अगर आप देखेंगे तो इट्स क्वाइट गुड, मतलब सॉलिड एंकर बुक आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे नाम जो थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गए इस एंकर बुक के अंदर। तो काफ़ी अच्छी एंकर बुक हमको देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी आती है जो 19.28% हमको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। दैट इज ऑलमोस्ट 583 करोड़ रुपीज़ क्यूआईबीज को ऑफर किए गए। एचएनआई को 14.46% ऑफ द इशू ऑफर किया गया, जिसमें बिग एचएनआई को 9.64, तो स्मॉल एचएनआई को 4.82। रिटेल पोर्शन को दिया गया है दोस्तों करीबन 33.74% ऑफ द इशू, दैट इज करीबन 1021 करोड़। एम्प्लॉय पोर्शन को दिया गया है 2% इशू का, जो करीबन 63.49 करोड़ था। अदर्स या फिर इसको कह सकते हैं दोस्तों हम शेयर होल्डर कैटेगरी। जी हाँ, शेयर होल्डर कैटेगरी को दिया गया है 45 करोड़ के शेयर, दैट इज 1.5% ऑफ द इशू। और टोटल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बंटवारा किया है। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी उसके तरफ से आप कह सकते हैं कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं। 0 टाइम सब्सक्रिप्शन है। करीबन 1 करोड़ 45 लाख शेयर से हमने क्लोज टू 18,000 शेयर्स के लिए हमको पहले दिन एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो कितना होता है 0.739 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबीज थे वो नदारद थे, उनका पैसा जो है वो हमको आता हुआ नहीं दिखा, ये साफ दिखा। इसके बाद दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर एचएनआई कैटेगरी आती है, जो 0.06 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट दोस्तों 6 लाख शेयर के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आता है, जो 24 करोड़ रुपए होता है। यानी एचएनआई कैटेगरी भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस आईपीओ में, पहले दिन ये दिखता है। बिग एचएनआई कैटेगरी देखिए 0.04 टाइम्स है, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 0.09 टाइम्स है। 24 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए जो है वो बिग एचएनआई से आता हुआ दिखा है, और स्मॉल एचएनआई से आता हुआ दिखा है करीबन 13 करोड़ रुपए। यानी ओवरऑल कोई भी दिलचस्पी निवेशकों की नहीं थी। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है। रिटेल कैटेगरी भी कोई खास आपको बढ़ती हुई दिखी नहीं, पहले दिन मात्र 12%। 2.5 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे। 29 लाख शेयर्स के लिए ज़रूर एप्लीकेशन आ पाया, जो करीबन 119 करोड़ रुपए होता है। तो ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि रिटेल की तरफ से भी रिस्पॉन्स तो बहुत लो है, बट स्टिल 100 करोड़ के पार जरूर अगर आप देखेंगे पैसा जो है वो रिटेल कैटेगरी पहले दिन इस आईपीओ में लगाता हुआ दिखा। एम्प्लॉय पोर्शन भी दोस्तों ऐसा ही है, करीबन 0.08 टाइम्स के आसपास भरा है। यानी ऑलमोस्ट एम्प्लॉय पोर्शन ने इस इशू में पहले दिन 5 करोड़ रुपए लगाए। वहीं
जो अदर्स या फिर जिसको हम बोल सकते हैं क्या, शेयर होल्डर कोटा, राइट, शेयर होल्डर कैटेगरी, पहले दिन के अंदर दोस्तों सब्सक्राइब होता है 0.14 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए आए। ये बात ध्यान रखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी में मात्र 45 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए गए, और उसको भी अगर दोस्तों पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट्स इस आईपीओ को लेकर उतना एक्साइटेड नहीं है। टोटल मिलाकर पहले दिन दोस्तों इशू जो है वो मात्र 7%, राइट, मतलब आधा छोड़िए, एक तिहाई छोड़िए, 1/10 भी ये आईपीओ पहले दिन के अंदर नहीं भर पाया। करीबन 156 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आए। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, कंपनी इज़ क्वाइट गुड, मतलब कंपनी के अंदर आप कोई भी दिक्कत नहीं ढूंढ सकते, काफ़ी बढ़िया कंपनी। दूसरी बात, अगर ये आईपीओ दोस्तों सही समय पे आया होता, सही समय का मतलब क्या है कि मार्केट्स अगर इस तरीके से आपको नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे होते, मैं आपको कह सकता हूँ कि इस आईपीओ में पहले दिन के अंदर भी पूरा 1 टाइम सब्सक्रिप्शन आ जाता, यानी पूरा 100% सब्सक्राइब हो सकता था। लेकिन क्योंकि मार्केट्स करंट सिनेरियो बढ़िया नहीं है, वैल्यूएशंस पे अगर आप देखेंगे तो ज़रूर कमी आती हुई दिखी है। इसलिए दोस्तों जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, मार्केट्स उसको पसंद नहीं कर रहा है, ग्रे मार्केट उसको पसंद नहीं कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी इस आईपीओ के अंदर जो ज़रूर कंपनी ने आईपीओ तो ओपन कर दिया है, बट कितना भर पाएगा ये अपना आप में एक सवाल या निशान है। मुझे तो ये लगता है कि इस आईपीओ के अंदर दोस्तों ये चांसेस हो सकता है कि एचएनआई कैटेगरी भी पूरा ना भरे, रिटेल कैटेगरी भी पूरा ना भर पाए, यहाँ तक कि हो सकता है कि अदर्स कैटेगरी यानी शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो भी 1 से 2 गुना तक भरे। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहा हूँ और मुझे लगाना, मेरे पास शेयर है डॉक्टर अग्रवाल आई का, और अगर मुझे चाहिए शेयर्स की, मुझे लगता है कि नहीं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया करेगी, और मेरे पास शेयर भी है डॉक्टर अग्रवाल का, तो जिसके पास भी अगर शेयर है, अगर आपको कंफर्म है कि मुझे अच्छी कंपनी लगती है तो बिल्कुल 14 लॉट्स लगाएं, 14 के 14 लॉट लगाएं, और चांसेस ये है कि आपको ऑलमोस्ट 10 लॉट तो मिल ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, अगर 4 टाइम्स भरता है तब जाकर। तो शेयर होल्डर के अंदर पक्का अलॉटमेंट है। यहाँ तक कि रिटेल में भी, जिसके पास शेयर नहीं भी है और रिटेल में उसको लगता है कि नहीं मुझे कंपनी अच्छी लगती है, रिटेल में भी आप फुल अप्लाई करें। फुल मतलब कितना, 14 लॉट अप्लाई कर दो, मिल जाएगा 14 लॉट। इस तरीके का दोस्तों पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में होने वाला है। अगर इस आईपीओ को दोस्तों कोई फुल सब्सक्राइब करेगा या फिर कोई इस आईपीओ के नैया पार लगाएगा तो वो है सिर्फ क्यूआईबीज। इस आईपीओ में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि क्यूआईबीज क्या करते हैं। देखिए, क्यूआईबीज ने अच्छे आईपीओ में तो पैसा बनाया, क्यूआईबीज ने अच्छे आईपीओ में तो बहुत पैसा लगाया, बट इस आईपीओ में पैसा लगा पाते कि नहीं लगा पाते, इट्स अ की थिंग टू वॉच। अगर क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 25 गुना तक भर दिया, 25 टाइम्स, राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट इसके लिए क्यूआईबी का पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया मियरली 1 to 3 टाइम्स, इसका मतलब ये कि क्यूआईबी इसका पैसा तो आया है, बट इसलिए आया है क्योंकि इस आईपीओ को पास करवाना है, इस आईपीओ को सेल करवाना है, इसलिए पैसा आता हुआ दिखा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यूआईबी का कितना पैसा आता है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है वो बनेगी, बट अभी के हिसाब से तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो जीएमपी इस आईपीओ की वो देख सकते हैं आप, 7 रुपये, दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.74%। जिस दिन दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई थी, आई थिंक इसकी ग्रे मार्केट सीधा खुला था 40% तक, और वो 40% से दोस्तों गिरते 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 आज 1% पर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें किस तरीके की है। तो इसलिए अभी बेटर क्या है, वेट एंड वॉच, फाइनल डे देखेंगे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपने क्या किया बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।